अरविंद को निहारने से और दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य, आपके जो भुजदंड हैं, जो वीर रस श्रृंगार का संवर्धक होता है, तो आप इतने महान वीर हैं कि संकट हम ब्रजवासियों के ऊपर आया तो आपने पूरा गोवर्धन ही उठा लिया था। उस दिन आपके भुजदंड का बल देखा हमने। तो दत्ताभयम, सारे विश्व को अभय देने वाले आपके भुजदंड हैं। दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य, आपके युगल दोनों भुजाओं के जो भुजदंड हैं, इनमें इतनी अपार शक्ति है कि समस्त विश्व को अभय प्रदान कर सकते हैं। इन भुजदंडों की छत्र छाया में जो रहे, उसे किसी से भी भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। इतने शक्ति संपन्न आपके भुजदंड हैं। इन युगल भुजदंड का अवलोकन करके और वक्षश्रयी करमणम, आपके वक्षस्थल को, विशाल जो आपका वक्ष है, वक्षस्थल है, जिसमें श्री सदैव विहार करती है, निवास करती है। श्रीयी करमणम, श्री जहां निरंतर रमण करती है, ऐसा आपका जो विशाल वक्षस्थल है, इन सबको देखने से भवाम दास्य, हम भी आपकी दासी बन गई हैं। तो पहले कह रही थी हमें दासी बनने का सौभाग्य दीजिए, अब कह रही है कि हम तो आपकी दासी आपके रूप माधुरी का दर्शन करके बन ही चुकी हैं। और फिर हम तो क्या, गोपियां कहती हैं ये हमारी स्थिति ये नहीं है, संसार की क्या पूरे ब्रह्मांड की कोई ऐसी स्त्री नहीं जो आपका अवलोकन करके आपकी दीवानी ना हो जाए। कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितान्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद गोद्दुजद्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन्। हे अंग, पुनः अंग संबोधन, कास्त्रंग, हे अंग का स्त्री, संसार में ऐसी कौन स्त्री है जो कलपदायत मूर्छितेन, जो आपने बंसी में कलपद गाया, क्लीम बीज फूका, उस क्लीम का मतलब ही यही है। कलपद का मतलब क्या है? कम सुखम लात, और अब विविध मूर्छनाओं के द्वारा जो स्वर निकाले आपने, कलपदायत मूर्छितेन, उन स्वरों का श्रवण करके, का स्त्री, ऐसी कौन स्त्री है जो सम्मोहित होकर के आर्य चरितान न चले। त्रैलोक्य में कोई स्त्री नहीं जो आपके मधुर वेणु निनाद का श्रवण करके अपने आर्य चरित से विचलित न हो जाए। आर्य चरित का है लोक मर्यादा, सामाजिक भय आदि आदि, जो स्त्रियों को एक प्रतिबंधक बना करके सावधान रखती हैं, जिनके भय से स्त्री हमेशा नियंत्रण में रहती है, उसका अतिक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करती। उस आर्य मर्यादा में रहने वाली स्त्रियां चाहे कितनी भी मर्यादित क्यों न हो, परंतु त्रैलोक्य में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो आपका स्वर संगीत बंसी का सुन करके विचलित न हो जाए, उसका आर्य चरित्र छूट न जाए। उद्धव जी भी वही कह रहे थे, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पद भीम श्रुत भीर ब्रह्मज्ञाम आसामहो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुत भीर ब्रह्मज्ञाम। उद्धव जी इसीलिए प्रभावित हो रहे हैं कि इन गोपियों का सौभाग्य देखो, दुस्त्यजम आर्य पथम हित्वा, जिस आर्य मर्यादा का त्याग करना एक कुलीन पतिव्रता स्त्री के लिए अत्यंत कठिन होता है,
उस आर्य पथ को इन गोपियों ने अपने गोविंद के लिए तिनके की तरह त्याग दिया, क्षण भर में त्याग दिया। और श्रुति भीर ब्रह्मज्ञान, श्रुतियां जिसका निरंतर अन्वेषण करती रहती हैं, उन श्री कृष्ण को सहज प्राप्त कर लिया। श्रुतियां जिसके बारे में बेचारी नेति नेति कह के मौन हो जाती हैं, उस तत्व को इन गोपियों ने अपना क्रीड़ा मृग बना लिया, अपने इशारों पर नचा लिया। यह है इस त्याग का परिणाम। आर्य मर्यादा का पालन प्रत्येक स्त्री को करना ही चाहिए, पर उसका परम फल श्री कृष्ण है। जैसे नौका तट तक जाने के लिए आवश्यक है, पर तट के बाद उसका महत्व नहीं है, उसी प्रकार आर्य मर्यादा में चल करके ही धर्माचरण करती हुई स्त्री को भगवत प्रीति प्राप्त होती है। और जब भगवत प्रीति प्राप्त हो जाए तो फिर उसका उतना महत्व नहीं रह जाता। फिर तो भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो, माम एकम शरणम व्रज। अब मेरी शरण में आ गए, और मेरी शरण में आ गए तो फिर अब कोई न धर्म का न किसी प्रकार की मर्यादा का अब कोई प्रतिबंध नहीं, सब छोड़ दो। तो गोपियां भी कह रही हैं, कास्त्र्यंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम। त्रिलोक में कोई स्त्री नहीं। और यह यूं कहा जाए कि जो आपके रूप, आपके स्वर संगीत का श्रवण करके मोहित नहीं हो रही, तो क्या वो स्त्री है? का स्त्री? बोलो राधे राधे। अर्थात वह स्त्री कहलाने योग्य ही नहीं है। यदि वो आपकी बंसी पर, आपके रूप सौंदर्य पर दीवानी नहीं हुई, तो उसे स्त्री कहा जाए। इसमें भी जैसे कापुरुष होते हैं, कापुरुष, ऐसी का स्त्री, अर्थात उसे स्त्री कहलाने का अधिकार ही नहीं, वो स्त्री है ही नहीं। यदि वो आपके इस त्रिभुवन कमनीय रूप और स्वर संगीत पर विमुग्ध नहीं होती तो। स्त्रियों में स्वभावतः स्वर संगीत और कला के प्रति आकर्षण अतिशय होता है, अधिक होता है। जिसमें कला है वो कुरूप भी हो तो भी प्रिय लगता है। उसमें आकर्षण कला का है, रूप का नहीं। बहुत से कलाकार जिनका रूप रंग कुछ भी नहीं है, फिर भी कला के बल पर न जाने कितनों को दीवाना बना देते हैं, तो कला में आकर्षण होता है। पर आपके साथ तो सबसे बड़ी समस्या है कि केवल बंसी वादन की कला ही आप में नहीं है। आपके बंसी वादन की कला पर तो दुनिया दीवानी है ही है, परंतु जब बंसी वाले का दर्शन करते हैं तो और भी पागल हो जाते हैं। त्रैलोक्य सौभगमदं च निरीक्ष रूपम, त्रैलोक्य सौभगमिदं निरीक्ष रूपम। केवल कल्पदायन बंसी के स्वर पर तो लोग दीवाने होते ही हैं। जैसे स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बंसी की ध्वनि उनके कान में पड़ी तो कान खड़े हो गए, और इतनी प्यारी बंसी कौन बजा रहा है, तो दीवानी हो गई। रंभा समताल चूकी, भूली नृत्यकारी, नाचना भूल गई, ताल लय सब इधर से उधर विकृत हो गई। और बंसी की तान पर दीवानी अप्सराएं स्वर्ग से विमान में बैठ के जब आई, ये बंसी वाला है कौन भाई, किसने बजाई ये बांसुरी। और जब यहां नीचे आकर के विमानों से ऊपर से बंसी वाले को देखती हैं तो रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। अभी तक तो बंसी के स्वर पर दीवानी थी, और जब बंसी वाले को देखा तो बिल्कुल पागल हो गई। व्योमयान बनिता सह सिद्धैर विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा, काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम यजो अपस्पृत निव्यः। युगल गीत में गोपियां गायन कर रही हैं। गोपियों का बहुत प्यारा है युगल गीत, उसमें बंसी की बड़ी महिमा गाई, और फिर बंसी वाले की भी महिमा। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगुत भ्रूरधरार्पित वेणु, कोमलांगुल भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। युगल गीत, तो युगल गीत में गोपियां चित्रण करती हैं। व्योमयान बनिता,
आकाश में विमानों पर देवांगनाएं अपने अपने प्रियतम के साथ भाग दौड़ करके आती है बंसी सुन करके, और जब बंसी वाले को देखती हैं तो काम मार्गन समर्पित चित्ता अस्मलम ययो अपस्पृत निव्यः, उनके केस बंधन खुल जाते हैं, उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें अपने देह का भान ही नहीं रहता कि हम कहां खड़ी हैं, कहां बैठी हैं और हमारी क्या स्थिति हो रही है। यह स्थिति बंसी वाले के रूप के दर्शन से होती है। तो गोपियां कहती हैं कि संसार की त्रैलोक्य की ऐसी कौन स्त्री है जो आपके वंशी निनाद पर मुग्ध न हो जाए, और फिर निरीक्ष रूपम, फिर आपके रूप का निरीक्षण करके। अरे स्त्रियों की जाने दो, चैतन्य प्राणियों की, पढ़े लिखे लोगों की बात छोड़ दो। गोपियां कहती हैं यद गो दुजद द्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन, आपकी बंसी और आपके रूप को देख करके तो गौ माता, गो द्विज, द्विज माने पक्षी, द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जो दो बार में जन्म ले, पहले वो अंडे के रूप में पैदा होता है, फिर अंडा फोड़ करके पैदा होता है, तो दो बार में जन्म लेता है, इसलिए पक्षियों का नाम द्विज। गो द्विजत द्रुम मृगा, वृक्ष, और मृग माने पशु, वनचर। तो आपकी बंसी पर तो गाय, पक्षी, वृक्ष और वनचर, पशु पक्षी सबके सब दीवाने हो जाते हैं। तो ये तो बेचारे पशु जाति के हैं, पर जब इनकी ये हालत हो जाती है, वेणुगीत में वर्णन है कि गोविंद जब बंसी बजाते हैं तो गाय कान खड़े करके सुनने लगती है, कर्ण पुटही पे बनते हैं। जैसे कोई चरणामृत दे तो हम बड़े संभल करके लेते हैं, कहीं बूंद ना टपक जाए, चरणामृत का अनादर न हो जाए। तो जब कन्हैया की वेणु का दिव्य अमृत सुनाई पड़ता है तो कान खड़े कर लेती है, कहीं वेणु रब बिखर ना जाए, और कर्णपुटों में भर भर के पीती है। घास चल रही ही, घास मुंह में है, और बंसी सुनते ही मुंह की घास नीचे गिर जाती है, चबाना भूल जाती है। बछड़े दूध पी रहे हैं, मां का दुग्ध मुख में है, परंतु गटकना भूल जाते हैं। तो गो दुजत द्रुम मृगा, जब गायों की हालत हो रही है, पशु पक्षियों का ये हाल है, तो जो स्वर संगीत के जानकार लोग हैं, विशेषकर स्त्रियां जो संगीत में प्रवीण हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। पुलकान्य बिभ्रन, इन पशु पक्षियों की स्थिति है कि पुलकित हो जाते हैं, इनके रोमांच हो जाता है भगवान का दर्शन करके। गोपियों ने वर्णन किया है, धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्येता यानन्नन्नमुपात्य विचित्र वेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। वेणु गीत में वर्णन किया। सखियां आपस में कहती हैं एता मूढ़ मतया हिरणी धन्या, सखियों हमसे ये मृगियां ज्यादा धन्य है। क्यों? वो इसलिए ज्यादा धन्य है कि हम सुबह शाम तनिक झलक कन्हैया की देख पाती हैं, और ये दिन भर उनके साथ घूमती हैं वन में। दूसरी बात, सुबह शाम जब हम देखती हैं तो हमको अनेक भय रहते हैं कि कोई हमें देख ना ले, कोई हमें डांट ना दे, सास ससुर आदि का भय रहता है। और पतिदेव से कहें कि हम थोड़ा उनसे मिलने जा रही हैं, तब तो समझ लो वज्रपात हो गया, ये तो संभव ही नहीं होता। पर इन मृगियों को देखो, सह कृष्ण सारा, अपने कृष्ण सार पतियों को भी बुला लेती हैं, आओ आओ देखो कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं, तुम भी दर्शन करो। तो जैसे ये पति पत्नी दंपति मिलकर के प्यारे का दर्शन करते हैं, और भाई पूजा का पूरा फल तो दंपति से ना, जुगल जोड़ी से ही तो मिलता है ना। तो हम तो अकेली दर्शन करती हैं, पतिदेव से कहें तो आफत आ जाए, परंतु इनको देखो, सह कृष्ण सारा, अपने, और इनके पति का नाम ही तो कितना प्यारा, कृष्ण सारा। कृष्ण सार मतलब कृष्ण एव सारः, जिन्होंने संसार में सार रूप में श्री कृष्ण को ही स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण ही सार हैं और तो सब निस्सार है, इसलिए तो उनका नाम है कृष्ण सार मृग।
तो कृष्ण सार मृगपतियों के साथ जुगल जोड़ी के साथ पूजाम ददुः विरचिता प्रणयावलोकैः, दोनों मिलकर के दंपति प्रभु की पूजा करती हैं। ये मृगियां पूजा करती हैं? बोले हाँ। काय से पूजा करती हैं? बोले पूजन की सामग्री अलग अलग होती है। हम लोग हाथों से गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि करके पूजा करते हैं, परंतु इनके हाथ तो है नहीं, इनके तो 4 पैर हैं, चतुष्पाद हैं, तो इनके पास गंधाक्षत पुष्प नहीं है चढ़ाने के लिए, तो फिर पूजा कैसे करती हैं? बोले पूजाम ददुः विरचिताम प्रणयावलोकैः, प्रणयावलोकन के द्वारा पूजा करती है। प्यार भरी चितमन से दोनों दंपति जो प्यारे का दर्शन करते हैं, यही इनकी पूजा है। अरे हम लोग तो हाथों से पूजा गदगद होते हैं कि हमारी प्यारी के नयन बिल्कुल इन मृगियों के नयन के तुल्य हैं, इसलिए मृगियों के नयनों में प्यारी के नयनों का अवलोकन करके प्यारे बड़े गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए असली पूजा तो इन्हीं की है। पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैः, जब प्यार भरी चितवन से प्रभु को निहारती हैं तो इनकी पूजा सार्थक हो जाती है, प्रभु गदगद और प्रसन्न हो जाते हैं। राम जी किशोरी जी के विरह में जब वन वन विचरण कर रहे थे तो मृगियों से यही तो बोल रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो मृग के नयन से किशोरी जी के नयन का स्मरण करके प्रभु पुलकित हो जाते हैं, यही इनकी सबसे उत्कृष्ट पूजा है। तो गोपियां वही बात कह रही, यद गो दुजद द्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन, जो आपकी रूप माधुरी और बंसी नाद को सुन करके जब पशु पक्षियों को भी पुलकायमान हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है। अच्छा मृगी तो फिर भी चेतन है, ये द्रुम वृक्ष तो जड़ है, वैसे तो चैतन्य ये भी इनको चैतन्य माना गया है। वृक्षों की बेटियां भी हुई, वृक्ष की बेटी का नाम वार्क्षी, ऐसा भागवत में वर्णन आया। वृक्षों ने भी उस कन्या को जन्म तो नहीं दिया, कन्या तो एक महात्मा की थी, परंतु पालन पोषण वृक्षों ने किया। तो बेटी का नाम तो था मारिसा देवी, पर वृक्षों के द्वारा रक्षित हुई इसलिए नाम पड़ गया वार्क्षी। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है चतुर्थ स्कंद में। तो कहने का तात्पर्य यह है, वृक्ष भी चेतन तो होते हैं, परंतु वर्णन आया है जब राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए तो चहु दिस चितय पूछ मालीगन, लगे लैन दल फूल मुदित मन। मालियों से आज्ञा लेके राम जी जब भीतर घुसे तो पुष्प तोड़ने नहीं पड़े। जिस पुष्प को लेने के लिए हाथ बढ़ाते थे वह लता अपने आप ही पुष्प भगवान के हाथ में थमा देती थी। तो तोड़ने का वर्णन नहीं, लगे लैन दल फूल मुदित मन। भगवान तो हाथ पसारते जाएं और फूल अपने आप हाथ में लताएं देने लग जाएं। तो लता वृक्षों में भी राम जी के रूप का वो जादू चल गया कि राम जी को तोड़ने की जरूरत नहीं, खुद ही देने लगे। वहां वर्णन आता है कि जो कलियां थीं वो नहीं, वो तो लता में लटकी रही। खिले खिले पुष्प भगवान के हाथ में आते रहे। तो सवेरे का समय था, वो उसकी बूंदें कलियों पर झिलमिला रही थीं। तो लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने समझा कि ये बेचारे रो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? अधखिले जो सुमन है उनसे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो अधखिले सुमनों ने कहा कि महाराज अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? बोले आज हम भी यदि खिले होते तो हमारे भाग्य भी खुले होते। हम खिले नहीं हैं इसलिए हम पड़े हैं। पुष्प का भी अपना अपना भाग्य होता है। कोई पुष्प देवताओं का कंठहार भी बनता है, कभी सिर की शोभा बनता है,
कभी कोई पुष्प सुंदरी के केसों में गूंथा जाता है, तो कोई शव पर चढ़ाया जाता है, तो कोई धूल में ही गिर पड़ता है तो पैरों रौंद दिया जाता है। तो उसका भाग्य उसे कहां पहुंचाए दे कोई पता नहीं। तो वो अध खिले सुमन कह रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य न जाने हमें कहां लेके जाएगा। यदि आज खिले होते तो हम भी राम जी के कर कमलों में सुशोभित होते ना। लक्ष्मण जी बोले घबराओ मत, तुम अभी हमारे राम जी के स्वभाव से परिचित नहीं हो, तो तुम कुछ दिखाओ चमत्कार। लक्ष्मण जी ने कहा आओ हमारे पास। तो जितने अध खिले सुमन थे उन सबको लक्ष्मण जी ने ले लिया और बढ़िया बढ़िया उनके गुच्छे बनाए, छोटी छोटी कलियों के गुच्छे बनाए और राम जी से कहा सरकार आज्ञा मिले तो आज हम आपका श्रृंगार करें। राम जी बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन है तो कर दो। तो लता कुंज में राम जी बैठ गए। लक्ष्मण जी ने उन छोटे छोटे अर्ध विकसित जो सुमन थे उनके गुच्छे बनाए और वो गुच्छे धीरे धीरे करके एक एक करके भगवान के मुकुट पर सजाने प्रारंभ कर दिए। तो खिले पुष्प तो हाथ में ही रह गए और अध खिले सिर पर पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। और भगवान ने भी संकेत दे दिया संसार में कि जो पूर्ण विकसित हो गए हैं वो अपनी पूर्णता का अहंकार न करें, 1 मिनट में हमारे हाथ से नीचे गिर सकते हैं। पर जो अपूर्ण हैं वो घबराए नहीं, दुखी ना हो। यदि वो अपूर्ण व्यक्ति किसी वैष्णव भक्त का आश्रय ग्रहण कर ले तो उसके पूर्णता का सौभाग्य हम उसे प्रदान करेंगे। जो मेरी शरण में आया उसे तो मैंने भुजाओं से उठाया, पर जो मेरे भक्ति की शरण में गया उसे तो मैंने अपने सिर पर बैठाया। इसलिए अध खिले तो आज भगवान के सिर पर आरूढ़ हो गए सुमन और खिले हुए प्रभु के कर कमल में ही विराजमान रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का रूप सौंदर्य इतना अद्भुत था कि लगे लैन दल फूल मुदित मन, तोड़ने नहीं पड़े, केवल हाथ बढ़ाते गए और फूल आते गए। तो जब द्रुम पर लताओं पर ये चमत्कार होता है भगवान के रूप सौंदर्य का, तो चैतन्य प्राणियों का तो कहना ही क्या है। यद गो दुजत द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो भिजातो देवो यथादि पुरुष स्वर लोक गोप्ता तन्नो निधेहि कर पंकज मार्त बंधो तप्तस्तने सुच शिरस सुच किंकरीणा। हे आर्त बंधो, हे दीन बंधो, जितने भी आर्त हैं, आर्त माने दुखी, दुखी जनों के आप बंधु हैं, इसलिए आपको दीन बंधु कहा जाता है। तो गोपियों ने संबोधन दिया आर्त बंधो। दुखी जनों को आप आश्रय देते हो, तो आज हम जैसा कोई दुखी नहीं है। हम दीन हैं, दुखी हैं, अब हमारा भी कष्ट दूर करो, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरः अभिजाता। आपका जो जन्म हुआ है, अवतार हुआ है धराधाम पर, आपकी जो अभिव्यक्ति हुई है व्यक्तम, वो ब्रज भयार्ति हरः, ब्रज में जितने भी भय हैं, ब्रजवासियों के जितने भी कष्ट हैं, उन सब का हरण करने के लिए ही आप आए हो। कोई कहता होगा भक्तों को तारने आए हैं कि दुष्टों को मारने आए हैं, हमें नहीं मालूम, पर हम तो इतना जानते हैं आप हमारे लिए आए हैं। ब्रज भयार्ति हरः, ब्रजवासियों के भय की आरती का, पीड़ा का हरण करने के लिए ही आपका ब्रज में आगमन हुआ है, प्राकट्य हुआ है। तो जैसे आदि पुरुषः सुरलोक गोप्ता देवः, जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण देवताओं की पग पग पर रक्षा करते हैं। जब भी असुरों ने आक्रमण किया, देवता भगवान की शरण में त्राहि माम, और भगवान उनका सारा संकट तुरंत दूर कर देते हैं। ऐसी हम आज ब्रजवासिनी सब आपकी शरण में हैं, तो हमारा भी कष्ट शीघ्र दूर करें, क्योंकि आप आर्त बंधो हैं। और वो कष्ट के कारण भी तो आप ही हो, कोई दूसरा कुछ सता नहीं रहा, कोई राक्षस हमें नहीं मार रहा। आज राक्षसों ने आक्रमण किया, उन सबसे तो आपने बचा लिया, किंतु आज जो कष्ट हो रहा है वो किसी अन्य का नहीं, आपके ही द्वारा है। आप ही उस कष्ट के कारण हैं।
जब सेतु बंधन हो रहा था, राम जी बैठे थे, राम जी ने अचानक अपना एक तीर एक किनारे रखा, ऐसे धरती में गाड़ने के लिए, और वहीं एक मेढ़क था। भगवान ने ध्यान नहीं दिया, वो तीर मेढ़क में चुभ गया, वो चिपका रहा बेचारा उस तीर से। जब ध्यान देखा ये रक्त कैसा निकला, तो निकाला। तब मेढ़क से भगवान ने पूछा, भाई हमारा तीर तुम्हें चुभ गया, तुमने बताया क्यों नहीं? आवाज लगाते, रोते, चिल्लाते, तो मैं तुम्हारा कष्ट दूर करता, तुम बोले क्यों नहीं कुछ, चुपचाप सहन करते रहे। तो मेढ़क ने कहा, सरकार संसार सतावे तो रोवे, और संसार के पति ने ही जब हमको चुभो दिया अपना तीर, तो आप किसके सामने रोवे? जब आप ही सताओगे तो हम किसके सामने आपकी शिकायत लेकर के जावे? संसार सताता है तो आपकी शरण में लोग शिकायत करने पहुंचते हैं। तो मैं रोके करता क्या? जब मैंने देखा कि आप ही ने तीर चुभोया है तो हम चुपचाप ही रहे, कहने सुनने से कोई फायदा नहीं। तो गोपियां भी कह रही हैं, प्यारे अब तक तो असुरों के द्वारा आक्रमण होता था और आप हमें बचाते थे, पर आज स्थिति तो ऐसी विचित्र है कि आप ही सता रहे हो, तो अब हम कहां जाएं? इसलिए हे आर्त बंधो तन्नो निधेहि कर पंकज। कर पंकज, आपका जो कर पंकज है वो आज हमारे सिर पर पधरा दीजिए, हमारे वक्ष पर स्थापित कर दीजिए। तप्तस्तने सुच सिरस सुच किंकरीणाम, हम सब आपकी किंकरियां हैं। तो आपका जो कर कमल है, बहुत ज्यादा जब ताप चढ़ जाता है तो शीतल वस्तु सिर पर रखने से वो ताप शमन हो जाता है। बुखार आ गया हो तो आप ठंडा वस्त्र सिर पर रखते हैं, ताप उतर जाता है। तो इस समय हम भी अत्यंत संतप्त हैं। तप्तस्तने सुच सिरस सुच किंकरीणाम, आपका जो करारविंद है वो परम शीतल है। इसलिए कर पंकज जो आपका है, जो परम शीतल है, अभयदाता है, सारे कष्ट का समन करने वाला है, उस कर पंकज को हमारे सिर पर स्थापित करें। सिरस्तु और तप्तस्तनेसु, हमारे वक्ष पर और अब हमारे सिर पर अपना करारविंद पधरा दीजिए, तो हमारे सारे संताप जो हैं वो सब समन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम आपकी किंकरी हैं। किंकरी माने किंग करोमीति किंकरी, जो सतत अपने मालिक अपने स्वामी के सेवा में हाथ जोड़े निरंतर आबद्ध खड़ी हो, प्रतिक्षण सावधान रहो। किम करोमी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहने पर सेवा करे वो सेवक नहीं होता। स्वयं सजग रहे कि इस समय इनको किस वस्तु की अपेक्षा है, बस कहने पर काम किया वो 2 नंबर का सेवक, और कहे बिना समझ करके अपने आप ही काम कर दिया, उत्तमस चिंततम कुर्यात्। स्वामी जी ने सोचा कि हमको थोड़ी सी प्यास लग रही है, पानी पी लिया जाए क्या? सोच रहे हैं और मुख मुद्रा से समझ लिया कि लगता है इनको पानी चाहिए, तुरंत लाके शीतल जल प्रदान कर दिया।